तो वेलकम बैक गाइस एंड फाइनली ब्लैक एडम का ट्रेलर आ गया है। और देखो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, उसके अंदर ये बोलूँगा कि इतनी ज़्यादा कुछ एक्साइटेड था नहीं मैं इस ट्रेलर को लेके। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ब्लैक एडम का रोल ड्वेन जॉनसन कर रहा है, जो कि द रॉक WWE। कनेक्ट कर पा रहे हो? नहीं। तो काफ़ी सारे डिले होने के बाद डिले एंड फाइनली अब अक्टूबर के अंदर फाइनली डेट आ गई है इसकी रिलीज अनाउंसमेंट की। अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा तो पहले जाकर इसका ट्रेलर देखो, फिर आके इस ब्रेकडाउन को देखना, क्योंकि इसके अंदर भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते यार, सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं डिटेल्स की। तो जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है हमको इस ट्रेलर के अंदर दिखाया जाता है एक स्नो और माउंटेन्स वाली जगह, जहाँ से एक प्लेन फ्लाई कर रहा है। प्रॉबेबली इस प्लेन के अंदर ब्लैक एडम की बॉडी को ले जाया जा रहा है, जो कि हमको नेक्स्ट शॉट के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जब कुछ लोग ब्लैक एडम को एक स्ट्रेचर के ऊपर लेकर जा रहे होते हैं। और उस स्ट्रेचर और वहाँ के स्ट्रक्चर और वहाँ के एनवायरनमेंट को देख के ऐसा तो बिल्कुल प्रूव हो जाता है कि वो एक हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं है। अब इस शॉट के अंदर हम देखते हैं कि ब्लैक एडम स्ट्रेचर पे लेटे हैं और कुछ लोग उनको लेके जा रहे हैं। और प्रोबेबली ये डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनका कॉस्ट्यूम और पीछे बैकपैक और हाथ के अंदर गन्स देखकर तो ये पता चल रहा है कि ये डॉक्टर नहीं बल्कि सोल्जर है। अब ये सोल्जर किस सोसाइटी या किस गैंग या किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं ये तो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो तो हमको मूवी के अंदर ही पता चलेगा। एंड सेकंड थिंग इज, अगर आप द रॉक जो है हमारे ड्वेन जॉनसन यानी कि ब्लैक एडम को ध्यान से देखोगे तो वो एकदम ख़त्म से लग रहे हैं। तो इसके अंदर तो वो CGI का यूज़ है, मतलब तुमने तो देखा ही है यार द रॉक को। इसके अगले सीन के अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो हमारे ब्लैक एडम है उसको एक चेम्बर में डाल दिया जाता है, जो एक लाइक उसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ और उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जाता हूँ सस्ता कैप्टन अमेरिका से फील हो रहा है, बट चलो इस बात को साइड में रखते हैं और उसके बाद फिर हमारे ड्वेन जॉनसन जो भी हमारे ब्लैक एडम है, ये बात तो देखो हम सबको पता है कि इस मूवी के अंदर जो ड्वेन जॉनसन है यानी कि द रॉक ब्लैक एडम का रोल कम प्ले करेंगे। हर मूवी की तरह ब्लैक एडम द रॉक का रोल ज़्यादा प्ले करेगा। ये आपको उनकी हर एक मूवी के अंदर लगभग देखने के लिए मिल जाएगा कि यार जो भी कैरेक्टर होता है वो द रॉक का रोल ज़्यादा प्ले करता है कि द रॉक उस कैरेक्टर को ज़्यादा प्ले करता है। ओवर बोल देगा यार, रिपोर्ट तो नहीं मारोगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहोगे कि यार ब्लैक एडम इतना दुबला पतला से लग रहा है, उसके टीज़र के अंदर तो उसको काफ़ी तगड़ा दिखाया गया था। तो मैं बता देता हूँ कि ये उस टाइम का शॉट है जब ब्लैक एडम कैद थे और उनको छुड़वा कर लेके आया गया है और अब उनको बोतल में डाला जाएगा और सस्ता कैप्टन अमेरिका बनाया जाएगा। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो बात करते हैं ब्लैक एडम के ओरिजिन पे। तो ब्लैक एडम के ओरिजिन के ऊपर हम बात करने से पहले ये बात जान लेते हैं कि ब्लैक एडम जब उनको पावर्स नहीं मिली तो उससे पहले वो एक स्लेव थे, कहाँ? इजिप्ट के अंदर। तो अब यहाँ पर मैं ज़्यादा कॉमिक बुक्स का ज्ञान नहीं पेलूँगा, क्योंकि मैं भी कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ता। तो वो स्लेव होते हैं और समहाउ उनको अपनी पावर्स मिल जाती है और उसके बाद वो शायद वहाँ पे जो भी सिटी या फिर कंट्री होती है वहाँ पे स्लेवी सिटी को ख़त्म कर देते हैं। अब इसके अगले शॉट के अंदर हमको एडम को उसके बेटे के साथ दिखाया जाता है, जिसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर एक वॉइस दिखाई जा रही है कि एडम के बेटे ने खुद को एडम के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। और ब्लैक एडम जो है वो कह रहे हैं कि समहाउ मेरे बेटे ने मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है। उसके नेक्स्ट शॉट के अंदर हमको देखने को मिलता है वही शॉट जो हमने आज से कुछ दिन पहले DC फैंडोम के अंदर देखा था, जिसके अंदर कि ब्लैक एडम एक जगह पर बैठे हुए हैं और उनके आसपास काफ़ी सारे सोल्जर्स बैठे हुए हैं जिनके हाथ में बहुत सारी वेपन्स है। उन्होंने उन सारी गन्स को ब्लैक एडम की तरफ पॉइंट कर रखा है और उसके जस्ट बाद ही ब्लैक एडम जैसे ही टर्न करते हैं तो वो उनके ऊपर फायरिंग खोल देते हैं और फायरिंग होते के साथ ही ब्लैक एडम हवा के अंदर उड़ जाते हैं। और ब्लैक एडम आई थिंक सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि ब्लैक एडम सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी पावर्स दिखा रहे हैं, बट हो सकता है कि और जो यार इस शॉट के अंदर BGM बजा है पीछे, That was next level literally।
उसके नेक्स्ट शॉट के अंदर भी दिखाया जाता है हमको कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का प्लेन एक जगह से फ्लाई कर रहा है, जो कि प्रोबेबली मेरे को देखने में लग रहा है कि वो शिरूटा हो सकती है, जो कंधार नामक शहर की राजधानी है, जहाँ पर ब्लैक एडम रूल करता है, वो वहाँ का राजा है। और अगर उस शॉट को ध्यान से देखो तो सबसे पीछे एक कॉर्नर में छोटी सी मूर्ति दिखाई देगी, जो आपको कुछ हद तक ब्लैक एडम जैसी लगेगी। मैं उसको लेके श्योर नहीं हूँ। फिर उसी शॉट के बाद हमको उस प्लेन के अंदर का शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पर कार्टर हॉल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कार्टर हॉल कौन है ये मैं आपको एक बारी डीपली समझा देता हूँ कॉमिक बुक के ज्ञान से, कि आज से सालों पहले, मतलब हजारों सालों पहले, इजिप्ट के अंदर किंग कूफू हुआ करते थे, जिनको मार दिया जाता है और उनको उसके साथ एक श्राप दिया जाता है कि वो बार बार अपने टुरुलक के साथ पैदा होंगे। यार ये श्राप है। कुछ भी इस जन्म के अंदर उनका नाम कार्टर हॉल है। इसके नेक्स्ट शॉट के अंदर हमको वॉकमैन को दिखाया जाता है, जिनका सूट यार ऑसम, लिटरली क्या ग्राफिक्स है। शॉट के नेक्स्ट शॉट के अंदर हमको दिखाया जाता है कि एटम स्मैशर एक रोड पे भाग रहा है, जिसके अंदर उसने आपको बहुत बड़ा कर लिया है। अगर एटम स्मैशर के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एटम स्मैशर एक ऐसा सुपर हीरो है जो अपने आप को किसी भी साइज के अंदर बड़ा छोटा कर सकता है और बहुत ज़्यादा गर्म दिमाग का है। और इस ही कैरेक्टर की वजह से जो हमारे एडम भाई साहब हैं, उनकी और एटम स्मैशर की बहुत ज़्यादा पटती है, मतलब बहुत ज़्यादा बनती है कॉमिक बुक्स के अंदर, क्योंकि वो दोनों ही किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। फिर इसी के नेक्स्ट शॉट के अंदर हमको जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि मैंने फ्यूचर देख लिया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुमको चुनना है इस दुनिया के अंदर, तुम्हें विलन बनना है या फिर हीरो। नेक्स्ट शॉट के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है कि जो वॉकमैन है, मतलब जो कूफू या कार्टर हॉल है, वो एक पोर्टल सा खोलते हैं मिरर वर्ल्ड का, जो कि कूफू है। कार्टर हॉल वो ब्लैक एडम से कहते हुए दिखते हैं कि जो हीरोज है वो लोगों को नहीं मारते, पर जो हमारे एडम भाई साहब है वो कहते हैं कि नहीं, अपन तो मारेगा। नेक्स्ट शॉट के अंदर हमको एक टपोरी भाई साहब दिखाए जाते हैं, जो कि अपने गैंग के साथ खड़े हैं और एडम भाई साहब उनके सामने खड़े हैं, और वो एडम के सर पे एक कुत्ते भगाने वाली डंडी मारता है और वो डंडी टेढ़ी हो जाती है। फिर उसके बाद ब्लैक एडम भाई साहब उसको टेढ़ा करके, फिर उसके बाद जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि मेरी नज़रें फ्यूचर देख चुकी है। और इसके अंदर वो ब्लैक एडम से कहते हैं कि तुमको डिसाइड करना है कि तुम इस दुनिया के विनाशक या रक्षक बनोगे। फिर उसके नेक्स्ट शॉट के अंदर हमको दिखाया जाता है कि जो हमारे ब्लैक एडम भाई साहब है वो हवा के अंदर फ्लाई कर रहे हैं बिना किसी ग्राउंड के। वो एक फाइटर जेट के साथ फ्लाइंग कर रहे होते हैं और फाइटर जेट के अंदर बैठा हुआ जो पायलट होता है वो उसको कोई इशारा करता है, उसके बाद वो उसके विंग्स को तोड़ता है और वो नीचे। इसके ठीक बाद हमको एक सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर कि मैं आपको पहले से बता दूं तो वो शिरूटा ही है। और उसके अंदर वो हमारी थ्योरीज जो थी हमने पहले थोड़ी देर पहले जो मैंने बताई वो प्रूफ हो जाती है। वहाँ पर एक स्टैचू दिखाया जाता है जो कि ब्लैक एडम का ही है, ब्लैक एडम का है, टकला नहीं है। कुछ भी और शायद वो जो स्टैचू है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि उस शहर के अंदर ब्लैक एडम ने एक वक्त पर स्लेविसिटी को ख़त्म किया था, तो उसको वो अपना भगवान की तरह पूछता है, तो उसका वो एक स्टैचू बना देते हैं। फिर उसके नेक्स्ट शॉट के अंदर हमको एक लड़की और लड़के को दिखाया जाता है जो कि वैन के अंदर बैठे हैं और एकदम से उनके सामने कुछ तोड़फोड़ मचाते हुए ब्लैक एडम भाई साहब आ जाते हैं। ये वो ही लड़का और लड़की है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो डीसी फैंडम वाले सीन के अंदर सोल्जर्स के पीछे से भाग के जा रहे हैं। तो समहाउ मेरे ख्याल से ये जो लड़का और लड़की है ये ब्लैक एडम के अगेंस्ट नहीं, मतलब उसके साथ में होने वाले हैं, उसके हेल्पिंग हैंड टाइप ऑफ जो एक आध कैरेक्टर होता है यार सुपर हीरो मूवीज के अंदर। यार इसी शॉट के अंदर फिर हमको अपने ब्लैक एडम भाई साहब की तेजी भी दिखाई दी जाती है, जिसके अंदर वो जाके एक रॉकेट को पकड़ लेते हैं और अपनी टशन दिखा देते हैं। फिर वो रॉकेट को पकड़ तो लेते हैं लेकिन रॉकेट उनको पकड़ लेता है। तो यहीं इसके बाद टाइटल्स आ जाते हैं, बता दिया जाता है कि अक्टूबर 21 को फाइनली ये मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज हो जाएगी। और बाकी कहना पड़ेगा जिसने भी मूवी के ट्रेलर को एडिट करा उसने 1% के अंदर भी हमको ये शो नहीं होने दिया है कि पूरी मूवी के अंदर मेन विलन होने कौन वाला है। स्ट्रैटेजी है यार। तो कमेंट करके बताना यार कैसा लगा ये वाला वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और जो कुछ कमियां लगी तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब रेगुलर वीडियो आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं ये भी कमेंट्स के अंदर प्लीज़ बता देना। और मिलते हैं, बाय बाय।